बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज एवं दूर दूर से आए संत महापुरुष सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज हम अनुराग सागर से मोक्ष साधन और गुरु महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। कृपया धैर्य बनाकर शांति पूर्वक सुनेंगे। बिन विश्वास जीवन है तरई, गुरु परतीत बिनु नर कहीं परई। गुरु सम और नदानी भाई, गुरु चरणन चित राखो समाई। गुरु पर विश्वास किए बिना जीव भवसागर नहीं तरता। गुरु विश्वास बिना तो वह नरक में पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, गुरु के समान मुक्ति दान देने वाला और नहीं है। अतएव सदा गुरु के चरणों में अपना चित्त समा कर रखो। संसार में मुक्ति दान से बड़ा कोई दान नहीं है और संसारिक माया मोह धन संपत्ति आदि को छोड़कर मुक्ति याचना से बड़ी कोई याचना नहीं। परंतु यह केवल तब संभव है जब मुक्ति देने वाला समर्थ गुरु हो और मांगने वाला सुपात्र शिष्य हो। उस स्थिति में गुरु एवं शिष्य दोनों अपने अपने स्थान पर महान होते हैं। अर्थात जहाँ गुरु त्याग संपन्न विवेक वैराग्य में स्थित होता है, तो वहाँ शिष्य भी तुच्छ कामनाओं से परे यथार्थ में ज्ञान मोक्ष को चाहने वाला होता है। इसी संदर्भ में गुरु शिष्य का पारस्परिक भाव तथा महत्व दर्शाते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान। अर्थात संसार में गुरु के समान मुक्तिदाता कोई नहीं है। अर्थात संसार में गुरु के समान मुक्तिदाता कोई नहीं और शिष्य के समान कोई याचक मांगने वाला नहीं। तीन लोक की अनमोल संपदा मुक्ति गुरु ने शरणागत शिष्य को दान दे दी। वस्तुतः पूर्ण समर्थ गुरु ही सुपात्र शिष्य को भवबंधनों से छुड़ाकर मुक्ति दान देते हैं। दान और ना दूसरा जग, गुरु मुक्ति दाने जानिया। अधम चाल छुड़ाए के गुरु अंग, ज्ञान अंग लखानिया। हंस भगत डिढ़ावहीं दे, अंक बेरा नाम हो। दुष्ट मित्र चिन्हाय के, पहुँचा वहीं निज ठाम हो। छंद में सतगुरु कहते हैं, संसार में गुरु के समान दानी और नहीं है। केवल गुरु को ही मुक्ति का दान देने वाला दानी समझो। गुरु नीच वृत्ति एवं पाप कर्म की चाल को छुड़ाकर ज्ञान के स्वरूप को लखाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। गुरु हंस जीव को सतपुरुष की भक्ति दिढ़ाकर सतनाम का अंक बीरा प्रदान करते हैं। अर्थात सतपुरुष के नाम का पान बीरा देते हैं। दुष्ट शत्रु मित्र की पहचान कराकर गुरु हंस जीव को उसके मूल स्थान अथवा निज घर पहुंचा देते हैं। गुरु पुरुष नहीं आन निश्चय के, जो मान है ताहि मिलय सहिदान। मीटे काल कलेश सब, मुक्ति का दान देने वाले समर्थ सतगुरु और सतपुरुष दो नहीं हैं, अर्थात एक समान ही हैं। परंतु जो निश्चय करके माने उस पात्र शिष्य को अमर लोक जाने का सही दान चिन्ह मिलेगा और सबका
और उसका सब काल क्लेश मिट जाएगा। सरगुण भाव पेखु धर्मदासा, कस डिड गह परतीत विश्वासा। कर्मी जीवन देखो विचारी, कस डिड गह परतीत सम्हारी। हे धर्मदास, सगुण भाव के भक्तों की श्रद्धा भक्ति को देखो कि किस प्रकार वे दृढ़ भरोसा एवं विश्वास करते हैं। उनके भक्ति कर्म संपन्न जीवन को देखो और विचारों की किस प्रकार अपने इष्ट के प्रति संभाल कर दृढ़ विश्वास पकड़ते हैं तथा उसमें स्थित रहते हैं। आप हिले आवै नर माटे, करता कह मूरति गढ़ ठाठे। सतगुरु कहते हैं, आप ही मनुष्य मिट्टी लेकर आता है और उस मिट्टी से ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण शारदा लक्ष्मी गणेश दुर्गा आदि देवी देवों की मूर्ति गढ़कर बनाता है। फिर उसे सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सजाता और उसे कर्ता कहता है। उस मूर्ति पर वह अक्षत एवं पुष्प चढ़ाता है और प्रेम तथा विश्वास पूर्वक उस मूर्ति का ध्यान अपने मन में लाता है। सतगुरु कहते हैं, अज्ञान अंधकार को नष्ट कर ज्ञान प्रकाश में लाने वाला, जड़ चैतन्य एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाला होने से मैं स्वयं आप गुरु कहलाया। सत्य अनुभवी गुरु और सत्य पुरुष को अलग नहीं बताया गया, अर्थात वे एक ही हैं। इस अनुसार गुरु की सेवा भक्ति सतपुरुष की ही सेवा भक्ति है, परंतु जीव काल के वश में ऐसा हो रहा है अथवा होकर रहेगा कि वह मिथ्यावाद में फंसा रहेगा, विश्वास पूर्वक गुरु को ग्रहण नहीं करेगा। जब मूर्ति परतीत न आवे, शून्य ध्यान धोखे हो मन लावे। जो निश्चय है गुरु प्रण धरहि, मुक्ति हो टार नहीं टरहि। जब अज्ञानी जीव को गुरु की चैतन्य मूर्ति पर विश्वास नहीं आता तो वह जड़ मूर्ति के धोखे में पड़कर शून्य में अपना मन लगाकर ध्यान करता है, परंतु उससे उसे शांति अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जो निश्चय पूर्वक गुरु की सेवा भक्ति का प्रण धारण करता है उसकी मुक्ति होती है, निसंदेह उसकी मुक्ति टाले नहीं टलती। ऐसे करी जो विश्वास दृढ़ावे, गुरु तज चित अनत नहीं लावे। याहि रहन को हंस यमोला, प्रेम रंग जो रंगे, प्रेम रंग जो रंग चोला। याहि रहन को हंस यमोला, प्रेम रंग जो रंगे चोला। इस प्रकार जो गुरु पर दृढ़ विश्वास करता है और गुरु को जो छोड़कर चित्त कहीं दूसरी ओर नहीं लगाता, ऐसे रहने का वह जीव अनमोल ज्ञान स्वरूप हंस हो जाता है, जो गुरु के प्रेम रंग में अपना चोला अर्थात तन मन रंगाता है। समर्पित शिष्य का प्रेम जानकर गुरु उसको अमृत वाणी का उपदेश करते हैं, जिसका पान करने से आगे पीछे की सब दुष्ट बुद्धि की खानी दूर हो जाती है। हे धर्मदास, अपने हृदय में विचार करके देखो कि चैतन्य गुरु मूर्ति एवं कल्पित जड़ मूर्तियों में क्या अंतर है। अतः गुरु का विश्वास दृढ़ता पूर्वक संभाल कर पकड़ो। सतगुरु छंद में कहते हैं, यहाँ पर आगे छंद में कहा गया है, अस कय प्रतीत दृढ़ाई, गुरु पद ने है स्थिर लाए। गुरु ज्ञान दीपक बार निज और मोह तिमिर नसाइए। गुरु पद पराग प्रताप ते अग पुंज निश्चय जावहीं। भव मध्य और युक्ति न तरन की, विश्वास शब्द समावहीं। इस प्रकार गुरु के चरणों में विश्वास दृढ़ करके पावन प्रेम स्थिर करें और अपने हृदय में गुरु ज्ञान का दीपक जलाकर
सर्वमोह अंधकार को नष्ट करें। गुरु के चरण कमलों की धूल के प्रताप से पाप समूह निश्चय ही नाश हो जाएगा। गुरु ज्ञान के अतिरिक्त संसार में तरने का और उपाय नहीं है। मेरे इस शब्द उपदेश में विश्वास करो। सतगुरु आगे धर्मदास को कहते हैं, यह संसार सागर मन बुद्धि की पहुँच से परे अगम अथाह है। अतः गुरु प्रदत्त सतनाम को दृढ़ता से पकड़े तो गुरु की कृपा से था पा जाए। परंतु गुरु सत्यज्ञान बानी बोलने वाला कर्णधार मिले, अर्थात सत्य ज्ञान उपदेश करने वाला सत्य अनुभवी तारक गुरु ही संसार सागर से पार लगा सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए टौन पचना गादे की जय। बोलिए श्री श्री 108 महंत बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी।